जफर साहब, चंद दिन पहले आपने जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर डिविजनल कमिश्नर को निवेदन दिया था, उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। देखिए साहब, इन दिनों पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बेचैनी इस ताल्लुक से है कि पेट्रोल की कीमत आसमान छू चुकी है। अगर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे तो पेट्रोल 100 के पार जा चुका है। लेकिन लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत कम की जाए। लेकिन हमने इस तरह की बात नहीं की। हमने अपनी एक पूरी टीम को बिठाया, एक रिसर्च की, तो पता ये चला कि वर्ल्ड मार्केट से हमको पेट्रोल जो है तो 37 से 38 रुपये लीटर मिल रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना टैक्स लगा रही है कम से कम 37 से 38 रुपये। स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर 27 से 28 रुपये टैक्स लगा रही है। तो जो पेट्रोल हमको बाहर से 37 से 38 रुपये में मिल रहा है, वो पेट्रोल एक आम आदमी को जो है तो 103 रुपये लीटर मिल रहा है। हमने निवेदन इस तरह से दिया, नेशनल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को हमने जो निवेदन भेजा, उनको ये कहा कि मिनिस्ट्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 50% उसके ऊपर टैक्स माफ करे और स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना 50% टैक्स माफ करे। तो उससे ये होगा, जो पेट्रोल 103 रुपए के पार चला गया है, 1 लीटर पेट्रोल पे 29 से 30 रुपए की बचत एक आम आदमी के लिए हो जाएगी। यानी जो पेट्रोल अभी 103 रुपए मिल रहा है वो 73 रुपए मिलेगा। तो एक आसान सी मांग है और एक सीधी सी मांग है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अवाम की थोड़ी भी फिक्र है तो उनको ये चाहिए कि वो अपने अपने टैक्सेस में से आधा माफ करें। क्योंकि जो जोमेटो पर काम करने वाले बच्चे हैं, जो होम डिलीवरी करने वाले बच्चे, ये जितनी भी डिलीवरी सर्विस देने वाले लोग हैं, उनको पेमेंट डिलीवरी की मिलती है, पेट्रोल की नहीं मिलती। तो उनकी पूरी जो कमाई है वो पेट्रोल में चले जा रही है। इसी के साथ अगर हम रिक्शा ड्राइवरों की बात करें, टैक्सी ड्राइवरों की बात करें, तो उनकी कीमतें वही है, वही भाड़ा वो लेते हैं जितना उनका एक तयशुदा है। लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से वो भी परेशान है और जो है तो ट्रैवल्स भी महंगा हो चुका है। हाँ, मैं ये आपसे यही पूछना चाह रहा था। मेरा ये सवाल था कि पेट्रोल के जो दाम बढ़ जा रहे हैं जी, उस कारण कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके दाम जो तो आसमान छू सकते हैं? देखिए, पेट्रोल से सबसे पहले महंगा होता है ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट महंगा होने की वजह से हर चीज महंगी हो जाती है। तमाम अशिया, हम लोग एक या दो चीज उंगलियों पर गिना नहीं सकते कि ये महंगा हुआ और ये महंगा है। जाहिर सी बात है, जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो तमाम चीज महंगी हो जाएगी। और एक आम इंसान जो है तो जो पहले तो गरीब है, उधार लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, फिर वो खुदकशी की तरफ जाता है। तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से तमाम अशिया महंगी हो जाती है साहब। उस पर जो है तो कोरोना का मामला और लोगों की जो तो इनकम सोर्स बंद है जी, कोरोना पीरियड के अंदर जी जी, और उस पर महंगाई जी, बहुत ज्यादा जो तो जनता पर मार जो तो बैठ रहा है इस बात का। जी 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 जी, मतलब ऐसा हाल हो गया साहब, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। एक तरफ जो है तो कोरोना की महामारी चल रही है, तो दूसरी तरफ महंगाई अपना जो है तो सर ऊंचा कर रही है। तो आम आदमी परेशान है और जो अच्छे दिन का वादा था वो खत्म हो चुका है। तो बस हुकूमत से इतनी दरखास्त है कि अपने आधे टैक्स कम से कम माफ करे, ताकि हुकूमत के खजाने हो सकता है कम भरेंगे, लेकिन एक आम आदमी चैन की सांस ले सकेगा। शुक्रिया। जफर साहब, अभी आपने जो बात की है कि इसमें जो है तो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेके स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है और केंद्र सरकार भी जो है तो जिम्मेदार है। तो इसमें जो है तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या है और केंद्र सरकार कहाँ तक जिम्मेदार है, बताएंगे आप जनता को? साहब, इसके अंदर अगर मैं मेरी अपनी बात रखूं तो मुझे नहीं लगता ये काबिल कबूल होंगी। लेकिन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करता हूं। इंडिया टुडे ने 2014 से पहले के आंकड़े पेश किए हैं और 2021 के आंकड़े पेश किए हैं। 2021 में इंडिया टुडे कहता है कि हमको 63% जो है तो बाहर से पेट्रोल आ रहा था और जो है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर 18% टैक्स लगाती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है तो 16% टैक्स लगाती थी। स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है तो 18% टैक्स लगा रही, सेंट्रल गवर्नमेंट 16%। लेकिन और जो ये पेट्रोल डीलर्स है ये 3% उसके ऊपर कमाते थे। लेकिन 2021 की रिपोर्ट ये पेश करती है कि हमको जो पेट्रोल की कीमत है उससे 36% जो है तो वर्ल्ड मार्केट से हम खरीद रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर 23% का टैक्स लगा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है तो 37% का टैक्स लगा रही है और पेट्रोल के डीलर जो है तो वो 4% कमा रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर पेट्रोल हो गया सस्ता, लेकिन हमने अपनी कमाइयों को बढ़ा लिया है। तो इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। उन्होंने भी टैक्स बढ़ाया, इन्होंने भी टैक्स बढ़ाया और इन्होंने खास बात यह की कि डीलरों का भी पैसा बढ़ा दिया कि आप भी कमाओ और खामोश रहो।
लेकिन अगर हम पिछले दिनों जो है तो पेट्रोलियम मिनिस्टर का एक बयान देखते हैं तो उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो सकती क्योंकि सरकार के पास दूसरा कमाने का जरिया नहीं है। लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं जहन में एक बात ये आती है कि जब असर नौ दोबारा इलेक्शन आ जाएगा मुल्क के अंदर, जब दोबारा हुकूमत बनाने की बात होगी, तो हम उम्मीद करते हैं या हमको ये अंदेशा है कि पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएगी, लोगों को बताने के लिए कि देखो हमने पेट्रोल कम किया है। ये एक इलेक्शन का मुद्दा हो सकता है। लेकिन फिर से अगर सरकार हुकूमत में आती है तो फिर ये पेट्रोल, ये उम्मीद की जा सकती है और ये यकीन से कहा जा सकता है कि पेट्रोल 150 के भी पार हो।